हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको बताऊंगा हमें बिजली का झटका क्यों लगता है। बिजली का झटका यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक को समझने से पहले मैं आपको इस सर्किट के थ्रू करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन समझाना चाहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 120 ओम रजिस्टर के क्रॉस 240 वोल्ट अप्लाई किया गया है। तो हम ओम के नियम के अनुसार जानते हैं, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो करंट बराबर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 240 में 120 से भाग देने पर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आती है। यानी कि इस सर्किट में रजिस्टर के थ्रू 2 एम्पियर की करंट बह रही है। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने, जो कि शूज या चप्पल कुछ भी नहीं पहना हुआ है और उसकी बॉडी सूखी हुई है, इस सर्किट को टच करता है और चूँकि सूखी बॉडी का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम होता है, तो उस बॉडी में भी करंट फ्लो होगा, जो कि हम ओम के नियम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस 120 ओम और बॉडी का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम दोनों 240 वोल्ट के सोर्स के पैरेलल में है। तो दोनों में हम करंट की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो बॉडी में जो करंट फ्लो होगा उसे ओम के नियम के अनुसार करंट बराबर वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। 240 में 1 लाख ओम से भाग देने पर करंट की वैल्यू 0.0024 एम्पियर आती है, या फिर हम इसको 2.4 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। इतना करंट शरीर से गुजरने के बाद हमें एक शॉक लगता है या बिजली का झटका लगता है। अभी कुछ देर पहले जब बॉडी उस सर्किट से कनेक्टेड नहीं थी तो रजिस्टर में करंट 2 एम्पियर बह रही थी, लेकिन बॉडी के कनेक्ट होते ही रजिस्टर में करंट की वैल्यू भी घट जाएगी। क्योंकि करंट हमेशा इजीएस्ट पाथ यानी कि आसान रास्ता ढूंढती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्टर या प्रतिरोधक करंट के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो करंट जहां रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ज़्यादा फ्लो होगी, और जहां रेजिस्टेंस अधिक होगी उसमें करंट कम फ्लो होगी। यहाँ पर बॉडी सूखी हुई थी तो रेजिस्टेंस लगभग 1 लाख ओम के बराबर होता है। अगर किसी की बॉडी गीली है तो गीली बॉडी का रेजिस्टेंस सूखी बॉडी के रेजिस्टेंस से कम होता है। गीली बॉडी का रेजिस्टेंस जनरली 1000 ओम होता है, तो उसे करंट ज़्यादा लगेगा, यानी कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू सूखी बॉडी की तुलना में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आप मत टच करें, स्पेशली गीली बॉडी में बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको अपने घर का स्विच सॉकेट दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉकेट में एक फेज और एक न्यूट्रल होता है, और इसको मैं अब नंगे पाँव से टच करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ और मैंने कोई स्लीपर या शूज या कुछ भी नहीं पहना हुआ है, और मैं अब हाथ से टच करता हूँ। और अगर यहाँ पर फेज, अगर ये सॉकेट में कोई प्रॉब्लम है, फेज ऊपर आ गया तो हमें बिजली का झटका लग सकता है। आप देख सकते हैं अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो हमें फेज, ऊपर से फेज और पैर से हमें अर्थ मिल जाएगा, और इसकी वजह से हमारे शरीर से एक करंट फ्लो होगी और उससे हमें एक बिजली का झटका महसूस होगा। अब मैं यहाँ पर आपको मैंने एक इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू शॉक को समझाने की कोशिश किया है। यह इलेक्ट्रिक पोल स्ट्रीट लाइट का या फिर घरों में जो सप्लाई आती है उसका भी पोल हो सकता है, और यह पोल आयरन का बना हुआ है, यानी कि लोहे का बना हुआ है। सपोज किसी रीजन से इसमें फेज में फॉल्ट है और फेज पोल से टच हो रखा है, तो उस पूरे पोल में फेज आ जाएगा। सपोज किसी पर्सन ने, जिसने शूज या कवर कुछ भी नहीं पहना है, उस पोल को टच करता है तो पोल से उसे फेज और उसके पैर से अर्थ मिल जाएगी। इन दोनों की वजह से उसके बॉडी में एक करंट फ्लो होगी। क्योंकि आप जानते हैं करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है, तो फेज का पोटेंशियल 240 वोल्ट होगा और अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। तो उस पर्सन को 240 माइनस 0 डिवाइडेड बाई पर्सन का रेजिस्टेंस, उतने एम्पियर की करंट उसके बॉडी से पास होगी और उसे उतना ही ज़्यादा झटका महसूस होगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटकों से कैसे बचा जाए। अगर आप जब भी अपने घर पर स्विच को ऑपरेट करते हैं तो हमेशा चप्पल या फिर शूज या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ें पहनकर ऑपरेट करें। अगर आपको घर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उसे ठीक कराएं। गीले पैर या जब बॉडी गीली हो तब उस समय बिजली के किसी भी स्विच को ना टच करें। बाहर स्ट्रीट लाइट के पोल या फिर इलेक्ट्रिक पोल को ना टच करें। आई होप
ये वीडियो देखकर आपको इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है इसके बारे में ज़रूर पता चला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।